सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज लेकर आया मैं तुम्हारे लिए डिसोल्यूशन का पार्ट नंबर 4। तो आज हम करेंगे किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट हमारा देखने को मिलता है, उसका फॉर्मेट पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या क्या जनरल एंट्रीज हमें पास करनी होती है वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम देखेंगे लोन टू पार्टनर या लोन बाय पार्टनर उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये सारे के सारे आज हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज, और उससे अगली क्लास में हम इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने पिछली क्लासेस अगर अच्छे से सुन ली है तभी इस क्लास का बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब वापस जाओ उन लेक्चर्स को सुन लो, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स कवर करवाए थे, क्या क्या करना होता है सारी एसेट्स के साथ, क्या क्या करना है सारी लायबिलिटीज के साथ, कैसे कैसे उन्हें बेचना है। वही कहानी आज रियलाइजेशन अकाउंट में हम सीखने वाले हैं। अगर वो तुम्हें आता है तो आज की क्लास एक तरीके से रिवीजन क्लास और तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देगी कि रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी चीज जा रही है और क्यों जा रही है। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट के साथ। तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा दिखता है? सर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा दिखता है। टी शेप अकाउंट होता है, एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है ना। करना क्या होता है सर? हमें पता है कि सारी की सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, कुछ एक एक्सेप्शंस के साथ। कहां जाती हैं वो? रियलाइजेशन की डेबिट में जाती हैं। तो हम यहां पर ट्रांसफर करते हैं टू रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं हम टू सन्ड्री एसेट्स। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक्सेप्ट, कुछ एसेट्स नहीं जाती हैं। कौन कौन सी एक्सेप्शंस है वो आपको सारी की सारी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं हल्का हल्का रीजन भी वापस से बताता रहूंगा कि कौन सी क्यों नहीं जाती। जैसे कि सर कैश नहीं जाता, बैंक नहीं जाता क्योंकि इनका सेपरेट खाता बनता है। सर पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं जाता, अगर पार्टनर का लोन अकाउंट है तो नहीं जाता क्योंकि उसका सेपरेट खाता बनता है। सर पार्टनर का करंट अकाउंट है तो नहीं जाता, पार्टनर का करंट अकाउंट है तो नहीं जाता क्योंकि इसका भी सेपरेट खाता बनता है। जो भी पार्टनर करंट अकाउंट होता है वो सारे का सारा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है जब डिसोल्यूशन हो तो। और क्या नहीं जाता सर? सर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं जाता। और क्या नहीं जाता सर? और नहीं जाता मेरे पास P&L का डेबिट बैलेंस या मैं कहूं एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, इन सभी एक्सेप्शंस के अलावा, इन सभी एसेट्स के अलावा सभी एसेट्स यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। सिमिलरली हम लाइबिलिटीज की बात करें तो सारी की सारी लाइबिलिटीज बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, एक्सेप्ट यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस है। कौन कौन सी लाइबिलिटीज नहीं जाती है? कौन कौन सी लाइबिलिटीज नहीं जाती है? ध्यान से सुनो। वही सारी, जैसे कि पार्टनर का लोन अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर पार्टनर के लोन अकाउंट का आप सेपरेट खाता बनाते हो। पार्टनर का लोन अकाउंट। और क्या नहीं जाता सर? पार्टनर का करंट या फिर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का करंट या फिर कैपिटल अकाउंट, ये इसका बैलेंस भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि फिर से इसका भी सेपरेट खाता बन रहा होगा। और क्या नहीं जाता? जनरल रिजर्व नहीं जाता क्योंकि वो पार्टनर से बढ़ जाता है कैपिटल्स में। और क्या नहीं जाता? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं जाता, या मैं बोलूं P&L का क्रेडिट बैलेंस नहीं जाता। ये बातें ध्यान है कि नहीं? जल्दी से याद करो, है ना। स्पेसिफिक रिजर्व WCR और IFR के बारे में बताया था। IFR तब जाता है जब इन्वेस्टमेंट्स हो, तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है एसेट साइड में तो IFR भी नहीं जाएगा। WCR उतना जाता है जितना क्लेम हो, बाकी सारा मालिकों में बढ़ जाता है। वो सारी बातें तुम्हें पता है। अब तुम्हें पता चला कि सारी एसेट्स ट्रांसफर होंगी डेबिट में, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगी क्रेडिट में। ठीक है, सारी एसेट्स ट्रांसफर होंगी डेबिट में, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगी क्रेडिट में। ठीक है, फिर तुम क्या करते हो? बेच देते हो। एसेट्स कैसे बिकेंगी? या तो कैश में बिक जाएंगी, या मालिक उठाकर ले जाएगा, या लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो जाएंगी, है ना। तो अगर कैश में बिकती है तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो मतलब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। तो भैया एसेट्स कहां बिकती है सर? एसेट्स कहां बिकती है सर? यहां पर बिकेगी। एंट्री क्या होगी? बाय कैश अकाउंट। अगर एसेट्स कैश में बिकी या बैंक में बिकी तो ये एंट्री करोगे आप। अगर पार्टनर उठाकर ले गया तो मैं कहता हूं कि एसेट्स, मैं लिख देता हूं अच्छे से, एसेट्स सोल्ड इन कैश या फिर बैंक। ठीक है बेटा। या फिर अगर मालिक उठाकर ले गया तो एंट्री करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो मतलब रियलाइजेशन की क्रेडिट में नाम आएगा पार्टनर के कैपिटल का, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर टुक द एसेट, अगर पार्टनर एसेट लेकर भाग गया तो। समझे मेरी बात को, है ना। अगर लाइबिलिटी के केस सेटल हो जाए तो कोई एंट्री होती नहीं है, तो यहां पर आएगा ही नहीं। इसी तरीके से जब लाइबिलिटीज को पे करोगे, जब लाइबिलिटीज को पे करोगे, लाइबिलिटीज को पे करोगे,
तो लाइबिलिटीज की पेमेंट कैसे हो सकती है सर? लाइबिलिटीज की पेमेंट हो सकती है कैश में, तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन की डेबिट में नाम आ जाएगा टू कैश बैंक का, टू कैश या बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज पेड इन कैश बैंक। अगर लाइबिलिटीज को तुमने कैश बैंक में पे करा तो अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर कहते हैं कि मैं बियर कर लूंगा इस लाइबिलिटी को, तब क्या होता है? तब हम करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम उतना पैसा पार्टनर को दे देते हैं, हम उतना पैसा पार्टनर को दे देते हैं अगर पार्टनर टुक लाइबिलिटी। अगर पार्टनर कहता है कि भैया मैं लाइबिलिटी दे दूंगा, तो आप पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर देते हो, रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हो। समझ आई बात? समझ आई बात? तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ सर? सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर करा, है ना? सारी की सारी एसेट्स की जो बिकी, रियलाइज हुई, वो यहाँ पर आई। सर सारी की सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर हमने यहाँ पर करा, फिर जो भी मेरी लाइबिलिटीज है उनकी पेमेंट मैंने यहां पर करी, ठीक है? कुछ रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, तो वो भी आपके डेबिट साइड में आ जाएंगे। वो यहां पर हम लिखते हैं टू कैश बैंक, टू कैश बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कई बार कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, अगली क्लास में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सारे करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है? तो ये सब दिख सकता है। फिर बात करते हैं सर बैलेंसिंग फिगर की। बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? पक्की बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, है ना? तो यहाँ क्या होगा? बाय। पहले तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। क्रेडिट साइड में बैलेंस कब आएगा? जब ये ज्यादा है ये कम है, ये घाटे की बातें हैं, ये पेमेंट्स है, ये क्या है? ध्यान से देखते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? सारी की सारी पेमेंट्स कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? जल्दी बताओ। यहाँ पे सारी की सारी क्या कर रहा हूं? पेमेंट्स कर रहा हूं। तो मतलब ये मेरे खर्चे हैं। यहाँ पे सारी की सारी मेरे पास रिसिप्ट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एसेट बिक रही है। ये क्या है? मेरी सारी की सारी रिसिप्ट है। अगर पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट से, तो मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। तो मैं लिखूंगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? मतलब यहां पर बैलेंस है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है ना, कि डेबिट ज्यादा था क्रेडिट से। शायद मैंने पहले गलती से क्रेडिट बोल दिया। क्या है ये वाला? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट ज्यादा था क्रेडिट से, तभी तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया। तो दिस इज बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कहां मिलेगा? कहां जाएगा? ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किसमें बटेगा बेटा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सॉर्टेड है कहानी। अगर गेन हुआ तो यहां पर आ जाएगा कि क्रेडिट ज्यादा डेबिट से, रिसिप्ट ज्यादा पेमेंट से, तो यहां पर आ जाएगा। यहां पर क्या दिखेगा आपको? टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर लिखना या सिर्फ पार्टनर लिखना एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड न्यू कुछ होता नहीं है। समझ आई कहानी? जल्दी से बताओ, समझ आई कहानी? तो हमने क्या करा? हमने क्या करा? फिर सबसे पहले लाइबिलिटीज ट्रांसफर, एसेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटीज की पेमेंट, एसेट्स की पेमेंट। फिर हमने क्या करा? जो बैलेंस शीट फिगर आया, इधर आया तो लॉस ऑन रियलाइजेशन, इधर आया तो गेन ऑन रियलाइजेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट, बना लो जल्दी से फॉर्मेट, बना लो जल्दी से। 6 नंबर पक्के करता है ये फॉर्मेट आपके, झूठ नहीं बोल रहा, पक्की बात है, 6 नंबर पक्के करता है। आने दो आगे। जनरल एंट्रीज, सर जनरल एंट्रीज क्या हुई रियलाइजेशन पे? कुछ मुश्किल नहीं हुई, कुछ मुश्किल नहीं हुई, ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, जल्दी से रिपीट है। सारी एसेट्स ट्रांसफर करी रियलाइजेशन की डेबिट में, तो एसेट्स की ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? एसेट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन की डेबिट साइड में जाएंगी, तो मैं एंट्री करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ठीक है? एसेट्स को ट्रांसफर करने की। सर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? लाइबिलिटीज रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाती है, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट होगा, तो मैं लिखता हूं सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सॉर्टेड है कहानी, ठीक है? फिर एसेट्स को बेचने की एंट्री। सर एसेट्स बिकेंगी कैसे? या तो कैश में बिकेंगी, यहाँ पे इधर ही बिकती है सॉरी, या तो कैश में बिकेंगी या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लेकर चला जाएगा। अगर कैश में बिकी तो मेरे पास कैश आ जाएगा, कैश में बिकी तो कैश आ जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एसेट्स बेच दी, ठीक है? मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूं ताकि तुम खुद पहचान सको, सिर्फ तुम एंट्री देख के पहचान सको ये एंट्री किस चीज की है। अगर पार्टनर उठाकर ले गया तो क्या होगा? पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करोगे, मतलब पार्टनर से पैसा लोगे। पार्टनर से पैसा लेने के लिए पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ? है ना?
अगर लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो गई तो कोई एंट्री नहीं होगी। अगर अगर कोई एसेट लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो गई तो कोई एंट्री नहीं होगी बेटा जी, है ना। नो एंट्री का मतलब समझते हो ना कि सर एसेट लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो गई होगी इसलिए कोई एंट्री नहीं करी। आने दो आगे। सिक्स्थ देखो, अभी तुमने क्या करा, एसेट्स को ट्रांसफर करा। अभी तुमने क्या करा, एसेट्स को ट्रांसफर करा। ये तुमने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा। ये तुमने एसेट को सेल करा। ये तुमने एसेट को सेल करा, मतलब पार्टनर उठाकर ले गया। यहां पर एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी, एसेट अगेंस्ट लाइबिलिटी। यहां पर मैं कहता हूं कि लाइबिलिटी को पे कर दो। लाइबिलिटी को पे करोगे तो कैश कम होगा, है ना। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। समझे नहीं क्या, है ना। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर उठाकर लेगा तो तुम पार्टनर को पैसे दोगे। सर पार्टनर को पैसे कैसे देते हैं, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करके। पार्टनर को पैसे कैसे देते हैं, पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करके। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ। तो ये क्या है सर, ये क्या है, लाइबिलिटी को कैश में पे कर दिया, ये लाइबिलिटी को पार्टनर ने पे कर दिया। लाइबिलिटी एसेट के अगेंस्ट सेटल हो जाए तो कोई एंट्री नहीं होगी। सॉर्टेड है सारी की सारी जनरल एंट्रीज। बताओ, ये सारी की सारी, ये पूरा अकाउंट हुआ मेरा, ये पूरा अकाउंट हुआ मेरा, ये उसकी सारी जनरल एंट्रीज हो गई। कर लोगे बेटा। आओ अगला टॉपिक देखते हैं, लोन। कि जब डिसोल्यूशन हो रहा है उस समय हो सकता है कि पार्टनर का लोन हो, जो इतनी देर से बात करेगी लोन को ट्रांसफर नहीं करना रियलाइजेशन में, उसको अलग खाता बनाना है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। लोन बाय पार्टनर, अगर फर्म ने लोन से ले रखा है पार्टनर से, अगर फर्म ने लोन ले रखा है पार्टनर से, लोन बाय पार्टनर का मतलब कि लोन क्या है फर्म के लिए बेटा, लाइबिलिटी है ना। अगर आपने पार्टनर से लोन ले रखा है तो लोन आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो आप पे कर दोगे। पे करने की एंट्री क्या होगी, पे करने की एंट्री होगी कैश कम होगा। तो हम कहते हैं एग्जांपल में, दो एग्जांपल्स करवा रहा हूं इसके, ठीक है। कि एक तो कह दूं कि ए का लोन है 1 लाख, है ना, और यहाँ पे कह देता हूं मैं पेड 1 लाख। तुमने 1 लाख का लोन था, 1 लाख की पेमेंट करते, 1 लाख का लोन था, 1 लाख की पेमेंट करती, तो क्या हुआ सर, लोन रिड्यूस हो गया और कैश भी रिड्यूस हो गया। लोन कौन है मेरी सर, लाइबिलिटी है। लोन कौन है मेरी सर, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री क्या बनी, ए का लोन रिड्यूस हुआ मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी आप यही मान के चलते हो कि हमने उसको कैश में पे कर दिया होगा। समझते हो बात को, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम करूं, मैं कहूं कि एग्जाम्पल है ए का लोन था, एग्जाम्पल है ए का लोन था 1 2 3 4 5 1 लाख का, और पेमेंट करी, सेटल कर दिया तुमने 90,000 में। सेटल कर दिया कितने में, 90,000 में। तो 10,000 का फायदा हो गया। 10,000 का फायदा कहां दिखेगा, ये दिखाने के लिए देखो, ए का लोन, सर ए का लोन अकाउंट डेबिट, लोन तो 1 लाख से रिड्यूस होगा क्योंकि 1 लाख का लोन था, तो 1 लाख से खाता तो रिड्यूस करोगे, टू कैश अकाउंट। सर कैश कितना गया, 90,000 ही गया सर, तो 1 लाख तो लिख नहीं सकते, तो 10,000 कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कहां जाएगा 10,000, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। जैसे तुम्हारी टीचर ने थोड़ा अच्छा केस बनाया तो वो इस केस की तरफ भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये केस भी तुम्हें आना चाहिए। आई बात समझ। ये सीबीएसई बोर्ड बहुत पसंद करता है इस केस को, बहुत पसंद करता है। अगर आप पिछले प्रीवियस उठा के देखोगे तो आपको 2 3 बार ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से ये लिख लो, जल्दी से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला केस आता है मेरे पास लोन टू पार्टनर का, कि अगर तुमने पार्टनर को लोन दे रखा था तब क्या है। अरे अगर तुमने पार्टनर को लोन दे रखा है तो लोन क्या है बेटा, आपकी एसेट है ना। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो फर्म के लिए वो क्या है, एसेट है, क्योंकि फर्म उस पर ब्याज रिसीव कर रही होगी, है ना। तो फर्म ने लोन दे रखा है तो फर्म के लिए क्या है, एसेट है। अगर फर्म ने लोन दे रखा था पार्टनर को तो वो फर्म पार्टनर से पैसे वापस लेगी, है ना। तो दो केस हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है रिसीव्ड इन कैश, कि तुमने जो लोन दे रखा है पार्टनर को वो कैश में रिसीव कर लो। दूसरा केस हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल, है ना, कि आप उसकी कैपिटल से रिसीव कर लो। कैपिटल से रिसीव करने का मतलब क्या है, आप उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि बीस लोन था 50,000, ये आपने लोन उसको दे रखा था,
यहाँ वाला लोन आपने उससे ले रखा था तो लाइबिलिटी था, यहाँ पे आपने उसको लोन दे रखा है तो वो आपके लिए क्या है, एसेट है। तो अब एक तो क्या हो सकता है, रिसीव्ड इन कैश, तुमने कैश में रिसीव कर लिया, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। सर बीज लोन को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि एसेट रिड्यूस हो गई, उसने पैसे दे दिए, कैश आ गया तो कैश वाली एसेट बढ़ गई, है ना। तो 50,000, 50,000। अगर तुम कैश रिसीव नहीं कर रहे हो तब क्या करोगे, उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर दोगे, तो एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। सर ये तो दो आंसर हो गए, ये वाला करें पेपर में या ये वाला करें पेपर में। पहली बात तो क्वेश्चन इन्फॉर्म कर देगा कि जो लोन का अमाउंट है तुम कैश में रिसीव कर रहे हो, कैश में रिसीव नहीं कर रहे हो। इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, ठीक है, तब क्या करोगे आप, फॉलो करोगे, फॉलो करोगे केस वन, मतलब एज्यूम कर लोगे कि कैश में रिसीव हुआ है, एज्यूम कर लोगे कि कैश में रिसीव हुआ है, तो आप मान के चलोगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बी का लोन अकाउंट। समझ गए। अगर क्वेश्चन ने बता दिया तो जिस हिसाब से जो बताया वो यूज कर लोगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो ये यूज कर लोगे। समझ आई। तो अब लोन में गलती नहीं होगी, है ना, कि अगर लोन बाय पार्टनर है तो पे कैसे करोगे, कैश में करोगे, हो सकता है कम अमाउंट पे करना पड़े तो इस तरीके से कर दोगे कि जो फायदा होगा वो रियलाइजेशन में चला जाएगा। अगर रिसीव करना है तो कैश में या कैपिटल में, क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश में। सॉर्टेड है कहानी। तो बेटा जी मिलेंगे अब अगली क्लास में, मिलेंगे अब अगली क्लास में। हमने सीखा कि किस तरीके से रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाना है, हमने सीखा कैसे लोन को करना है, कैसे जनरल एंट्रीज को करना है। हम बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं वहां पर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रीज करवाऊंगा और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतने आसान तरीके से हर तरीके का क्वेश्चन हो जाता है। लिटरली बहुत आसान तरीके से हर तरीके का रियलाइजेशन एक्सपेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, तुम जैसे ही वो तरीका सुन लोगे तो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आराम से पढ़ाई करते रहो, मोटिवेटेड रहो और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो।